सभी मंचासीन संत समाज, विप्र समाज और जितने भी पांडाल के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं वो सभी भक्तगण, और जहाँ तक ये ध्वनि यंत्र के द्वारा वाणी पहुँच रही है वहाँ तक के समस्त प्राणीजनों के लिए भी, जो देहधारी हैं उन्हीं के लिए नहीं, जिनके पास सूक्ष्म देह है, आज उनके पास देह नहीं है, उनके लिए भी यथायोग प्रणाम नमन दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय रखा गया है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से, अत्यंत ही सुंदर है, विचारणीय है, और इस पर तो विशेष ही गहन अध्ययन किया जाए, गहन चिंतन किया जाए, और विशेष गहन ही इसका लिए कीर्तन भी किया जाए, क्योंकि ब्रज की पहचान वृक्ष, लता पता और यमुना माँ, जहां जहां जो चीज देख रहे हैं हम लोग, उनमें कहीं ना कहीं तो अधूरापन होता जा रहा है। वृंदावन धाम, जो वृंदावन के ही नाम से जाना जाता है, उसके लिए चिंतित गत वर्ष भी एक सभा हुई थी यहाँ गुरुधाम पर। उस समय भी हम लोगों ने ये शंका और प्रश्न रखा था कि अटालकाएं बनती जा रही हैं, ब्रज की जो धूल की महत्वता है वो स्वाभाविक ही, जब ब्रज धूल ना मिलेगी हमें, वो प्रसादी ना मिलेगी, तो उसका महत्वता भी कम होती चली जाएगी। और यहाँ जो भी भक्ति करता है, संत है, महात्मा है, और भक्ति का अर्थ भी और भाव भी यही है, समर्पण है, नौछावर है, अपने को दिल देना है। सभी तीर्थों में जाए, सभी जहां जहां आपको तीर्थ दिखाई देते हैं वहां जाएंगे, आपको कहीं तो प्रधानता योग की मिलेगी, कहीं ज्ञान की मिलेगी, कहीं वैराग्य की मिलेगी, परंतु ब्रज के अंतर्गत केवल भक्ति की है। और भक्ति ही एक ऐसा होता है, और ब्रजवासी ही एक ऐसा है जो पुनः जीवन की भी कामना कर लेता है, याचना कर लेता है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। इस वृंदावन धाम को छोड़कर जाना आज के जीवन की बात नहीं, आगामी भी जीवन मिले मुझे पुनः जीवन प्राप्त हो तो भी ब्रज का ही हो। रसखान बाबा ने तो स्पष्ट कहा है, तो आप लोगों को सबके सामने है वो सवैया में, मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार, और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बशेरो करो में कालिंदी कूल कदम की डाल। आ गई वही बात है, कालिंदी यमुना माँ कदम की डालों पर, अरे पखेरु बन जाऊं मैं। और जो बस हो तो कहा बस मेरा, मेरा बस नहीं चलता प्रभु, अपने प्रभु की शरण में चले जाते कि मेरा बस नहीं चलता, बेबस हूं, पशु बन जाऊं, कुछ भी बनूं, ऐसा न पुण्य कियो कोई जो मानव जन्म मिले ब्रज में। जो कहूं पशु को जन्म मिले तो धैर्य बनूं ब्रज मंडल में, रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रज मंडल। बहुत सुंदर। अरे चांडाल पशु भी बना देना, परंतु ब्रज मत छुड़ा देना। ये कामना केवल ब्रजवासी कर सकता है, ब्रज का संत कर सकता है। आप हरिद्वार जाए, वहां के कोई संत नहीं इस कामना को करने वाले कि मुझे पुनः जीवन दे देना, और वो भी स्वान तक बना देना, मोर बना देना। एक पत्ती नहीं, मोरऊ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, लता पता कुछ भी बना में, छोटा पत्थर, रसकों के पथ ब्रज मंडल में, पाहन पत्थर छोटा बनू रसकों के पथ ब्रज मंडल में, छोटा पत्थर। गिरिराज जी की भी बात नहीं है,
कि किसी भी रास्ते में, किसी भी डगर में छोटा पत्थर बना देता है। रस्तों के जहां संत लोग जाते हो, जहां ब्रजवासी लोग जाते हो, जहां भक्त लोग जाते हो, उनके चरणों की गति मिल जाएगी, बस उसी से आनंद आ जाएगा। तो ये ब्रज तो वो है, ब्रज धूल ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोह बसाए रहो। इसकी गौणिकता को बखान कहां तक किया जाए जिसकी कोई सीमा नहीं। परंतु पीड़ा दुख कब होता है? जब हम अपने ब्रज को ढकता हुआ देख रहे हैं, आज दूषित देख रहे हैं, यमुना मां की ओर देखा नहीं जाता, आचमन नहीं किया जाता, स्नान तो नहीं किया जाता। दुख है, ये पीड़ा है, इसके लिए प्रयत्न भी किया है। ऐसा नहीं ब्रजवासी प्रयत्न नहीं करे, बल्कि निश्चित प्रयत्न करे। रमेश बाबा ने बहुत बड़ा प्रयत्न लिया था और हमने दिल्ली तक को खटखटाया भी, परंतु अभी हमारे सपने अधूरे हैं। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। हम तो अब इन पैरों को निकालेंगे, कहीं भी ठहरे, कुछ भी हो, हमें ये संकल्प लेना है, हमें चर्चा करनी है, घर घर को जगाना है, हर ब्रजवासी को जगाना है। ब्रजवासी आज दूषित क्यों होता है? क्योंकि बहुत ऐसी परंपराएं बन गई हैं, ऐसे संग हो गए हैं जिन्हें ब्रज से कोई लाभ नहीं, या उनकी ओर उनका श्रद्धा नहीं है, लगाव नहीं। केवल आ रहे हैं तो यहाँ केवल अर्थ के कारण, भक्ति के भी कारण शायद ना हो, अर्थ के कारण निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुद्ध कहानी, वही आंख में घुटकर मरती मौसम की खुददार जवानी। हर मोहरे की मुंह व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। अब ये संकल्प ले लिया जाए तभी आनंद आएगा। ब्रज को बचना है, बचाना पड़ेगा हर अवस्था में, चाहे प्राणों की बाजी क्यों न लगाई जाए। और प्राण तो हमें विश्वास है कि हम सदैव ब्रजवासी रहेंगे। हमारी कामना है, चाहे हम स्वान बने, चाहे पशु पक्षी बने, कुछ भी बने, भगवान हमारे साथ में ऐसा अन्याय नहीं कर सकते कि हमें पुनः जीवन ब्रज करना पड़े। तो केवल यही मेरी कामना, मेरे हृदय रोता है मुझसे। आज जगत गुरु जी जगनंदन जी ने इशारा किया कि मैंने बरसाना तो देखा, नजदीक से गैवरवन को भी देखा, तो बाबा आ गए वो तो बीच में गैवरवन नहीं रहता, बहुत पहाड़ियां तोड़ दी गई। ऐसा नहीं संत लोग करते। गिरिराज जी भी जाते तो गिरिराज जी में भी कोई दुर्दशा हो रही है, हमें तीर्थों को संभालना भी पड़ेगा। आज गिरिराज जी की परिक्रमा जा रहे हैं कि देवी मैया हाथ खड़े करके खड़ी है, कहीं लांगड़ा घबरे तो कहीं कुछ घबराए नहीं। हमें यह भी संकल्प लेना पड़ेगा कि गिरिराज जी जाए तो गिरिराज जी के अलावा कोई भी देवता की आवश्यकता नहीं, वृंदावन आए तो बिहारी जी के अलावा किसी की जरूरत नहीं। जब तक ये गौणिकता नहीं हो फिर क्या होगा। तो हम लोगों को अब संकल्प ले रहे हैं, खड़े हैं, खड़े होंगे और ऐसे होंगे कि हमें ब्रज को ब्रज ही रखना है निश्चित रूप से, चाहे हमें कितनी भी शक्तियों से क्यों ना लड़ना पड़े, कितने भी बड़े धुरंधरों से क्यों ना लड़ना पड़े। जब हमारे ब्रज में आकर के तुलसी बाबा ये कह सकते हैं कि मैं मस्तक तब नवाऊंगा जब आप धनुष्मान ले लेंगे, तो हम भी कह देंगे इस बात को कि कोई आने वाला है, वो जब तक माधव का नहीं होगा, ये प्रमाण नहीं देगा, तब तक हम उसे ठहरने भी नहीं देंगे। आज हम निरंतर देख रहे हैं, हमें दुख होता है। मैंने कई दिन चर्चा की थी, महाराज जी आपसे भी चर्चा की थी कि हमें दुख है कि हम लोग कहीं बस नहीं सकते, परंतु हम धीमे धीमे देख रहे हैं कि यह मलेच्छों का भी बढ़वार होता जा रहा है, मलेच्छों का भी बढ़वार होता जा रहा है। हम लोगों को देखिए एक दो बातें, पूरा काम, पूरी दुनिया, पूरी संस्कृति हमारी ये केवल हमारी ऐसी अवस्था से नहीं चलती, दयावान ही अवस्था बने रहे हम लोग। हमारी संस्कृति सनातन धर्म में ये मत कहिए कि हम केवल दयावान ही संस्कृति को अपनाते हैं, नहीं। हमारे देवताओं के पास भी शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनके पास भी क्रोध है, और उन्हीं देवताओं की पूजा होती है जो कठोर भी होते हैं। तो समय के अनुसार कठोर भी होना पड़ता है।
हम देख रहे हैं कि हमारे वृंदावन धाम में मुसलमान बसने लगे, मलेशिया बसने लगे। आप मक्का में कहीं जहां मस्जिद हो, जहां मुसलमान ज्यादा हो, वहां बस के देख लीजिए। हम लोगों को उदारता को भी त्यागना पड़ेगा, समय के अनुसार अपने को संभालना पड़ेगा। तो ब्रज की रक्षा के लिए आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी संकल्प लेती है और ले रही है निरंतर। और हम ब्रजवासी लोग आज इसके लिए हम निश्चित ही ये संकल्प लेंगे कि हमको ब्रज की रक्षा हर प्रकार से करनी है। साम दाम दंड वेद हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से अपने को समर्पित करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर हमारे परम पूज्य विजयाचार्य स्वामी श्री कर्मयोगी जी महाराज, आज इनकी वो टीस है, वो टीस है जो आज आपके आगे वर्णन किया है। इसी बीच हमारे मध्य श्री ब्रजवल्लभ भारद्वाज, श्यामलाल जी, रमेश चंद्र शास्त्री जी, शिव शर्मा जी विराज रहे हैं। अखिल भारतीय ऋषि ब्राह्मण महासभा उनका अभिनंदन और स्वागत करती है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच विराजमान जगत गुरु श्री कृष्ण कन्हैया पदरेणी जी महाराज विराज रहे हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि 5 मिनट में अपने वक्तव्य से हमें संबोधित करें। जगत गुरु कृष्ण कन्हैया पदरेणी जी महाराज।